بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على
رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम कारी जमाल रसूल साहब जो तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। अब यही सिलसिला जारी और जारी रहेगा। अब तलावत कुरान पाक के लिए मुल्तमिस हूँ मैं जनाब मोहम्मद नोमान साहब से कि कारी मोहम्मद नोमान साहब आएँ, तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه كما يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नोमान साहब जो तलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। यूँ तो क्योंकि कारी साहब ने ऐसे ऐसे यहाँ पर हुफ़ाज़ और कारी तैयार किए हैं कि हम तलावत सुनते ही रहें उनकी। ये कारी साहब ने इतनी मेहनत की हुई है, यहाँ पर बच्चों को हिफ़्ज़ कराया और ऐसे ऐसे कारी तैयार किए हैं कि हम जिसको भी बुलाएंगे तो वह इंशाअल्लाह ऐसी तिलावत आपको सुनाएगा
कि हमारा दिल भी रोशन हो जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला तिलावत का जारी और सारी है। अब हम नात की तरफ आ रहे हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए जनाब मैं मुल्तमस हूँ मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाख़ां मोहम्मद शबाज़ सदीकी साहब, जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उनकी नात शुरू करने से पहले एक ज़ोरदार नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, घर घर नूर नूर। मोहतरम जनाब मोहम्मद शबाज़ सदीकी साहब आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले गुजारिश है तमाम बच्चों से कि वो खामोशी के साथ सरकार की महफिल सुने। ये सबसे पहले आते हैं, ये माशाल्लाह बड़े ही प्यारे हैं। इनसे गुजारिश है कि खामोशी के साथ बैठें, महफिल को सुने, मिल के दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद पाक मिल के पढ़ें। जब दरूद पाक पढ़ा जाए तो सारे मिल के पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। करे दिल रुबा बन के आया, करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। हज़रत आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आँखों का तारा। वो शिकस्ता दिलों का सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा। बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए।
ये बच्चों का शोर ज़रा बंद कराएं। बड़े जो हजरात जिनके पास बच्चे बैठे हैं शोर कर रहे हैं, इनको बाहर भेज दें जो शोर कर रहे हैं। वो नबी रहमते आलमी है, जो भी है उसके ज़ेरे लगी है। वो नबी रहमते आलमी है, जो भी है उसके ज़ेरे लगी है। ऐसा गमखार देखा नहीं है, ऐसा गमखार देखा नहीं है, जैसा खैरुल वरा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुजतबा मुस्तफ़ा बन के आया। बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुजतबा मुस्तफ़ा बन के आया। मसनदे नाज अर्शे बरी है, बोरिया जिसका परशे ज़मीं है। मसनदे नाज अर्शे बरी है, बोरिया जिसका परशे ज़मीं है। दर का दरबान रूहुल अमी है, दर का दरबान रूहुल अमी है। सरवरे अंबिया बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आया। क्या ज़हूरी लिखे नात उनकी, मदहा करता है कुरान जिनकी, मदहा करता है कुरान जिनकी। नात पढ़ता है हस्सान जिनकी, नात पढ़ता है हस्सान जिनकी। वो मेरा रहनुमा बन के आया, है करे दिल रुबा बन के आया। रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए। वो हबीबे खुदा बन के आए।
2-3 शेर एक काम के, बस उसके बाद इजाज़त। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऊपर मैं गुजारिश करूंगा माओ बहनों से कि जो इनके साथ बच्चे आए हैं वो उनको ज़रा शोर कम कराएं। नीचे जो है वो सारा शोर हो रहा है। बराए मेहरबानी ऊपर जो माएँ बहनें बैठी हैं अपने बच्चों को उनका शोर कम कराएं। नीचे बहुत शोर की आवाज़ आ रही है। शुक्रिया। फलक के नज़ारों ज़मी की बहारों ईद मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कज कुला हो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ 400 रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कहाँ मैं ज़हूरी, कहाँ उनकी बातें, करम ही करम है ये दिन और ये रातें, करम ही करम है ये दिन और ये रातें। जहाँ पे भी जाओ यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, लकल हम्दु या अल्लाह व शुक्र या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन गिरामी कद्र, आज की ये महफिल पाक बासिलसिलाए तामीरे सानी इस मस्जिद की नशअत सानिया के मौका पर जनाबे उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम रसूल साहब ख़तीब जामा मस्जिद हाजा ने सजाई। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इल्म व फ़ज़ल में बरकतें वसअतें अता फ़रमाए। जितने भी अहले इलाका और बिलखुसूस उलमाए किराम, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद कासिम नक्शबंदी साहिब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इदरीस साहिब
और अभी स्टेज की रौनक बनने वाले हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब, बरादर मुकर्रम जनाब हाफिज़ मोहम्मद शहबाज सिद्दीकी साहिब, अलिद गिरामी जनाब आशिक रसूल अलहाज मोहम्मद तारिक साहिब और दीगर जितने भी हुजूर के ग़ुलाम तशरीफ़ लेके आए, इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब तशरीफ़ लेके आए, अल्लामा मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब के साथ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम हुसैन साहिब व दीगर इस मस्जिद के जुमला वो बानियान जो इस वक्त इस दुनिया से कूच कर गए, आज उनकी नस्लें इस इलाके में आबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला सदका नबी पाक अलैहिस्सलाम का अहले इलाका को बरकतें अता फरमाए। खुदारा ये मस्जिद है, मस्जिद में शोर मत कीजिएगा। ख़ास तौर पे अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप इमाम मदीना फरमाते हैं फवजब अला कुल्ल मुमिनिन, फरमाया हर मोमिन पे आशिक पे लाजिम है जब हुजूर की बारगाह की महफिल में आए तो ऐसे बैठे जैसे बारगाह मुस्तफ़ा में बैठा। अल्लाह का घर हो, हुजूर का जिक्र हो और शोर हो तो इस तरह से तो फिर महफिल की वो रौनक और ज़ौक नहीं बनेगा। तो इस वास्ते खुदारा अपने आप को अल्लाह के घर में जिस मालिक ने बुलाया इस मस्जिद में बैठकर बाअदब बैठें, कहीं ये ना हो बजाय नेकियां लेने के गुनाह लेके जाएं। तो इस वास्ते जब तक मस्जिद में मौजूद हैं नवई तो सुन्नत अल-इतिकाफ की नीयत भी फरमा लें, ताकि जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब भी मिलता रहेगा और ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू करना भी जायज़ हो जाएगा। तो सामिन गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के घर को दुनिया में बनाएगा, आबाद करेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके घर को जन्नत में आबाद फरमा देगा। तो बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े आइम्मा उलमा आए होंगे, मगर ये सआदत अल्लाह ने हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ग़ुलाम रसूल साहिब नक्शबंदी के हिस्से में रखी। ये असल में मस्जिदें आबाद करना ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह शहर लाहौर में तशरीफ लेके आए तो दाता साहब ने सबसे पहले अल्लाह के घर को बनाया। जब मस्जिद शरीफ बनी, पुरानी मस्जिद जिस जगह पे मौजूद थी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हुजराए अक़दस के बाहर, वो आज लकड़ी की जगह मौजूद है जहाँ पे दाता साहब के दौर में मस्जिद थी। हजरत दाता साहब ने मस्जिद बनाई, लोगों ने सवाल किया कि आपका किबला दुरुस्त नहीं। हजरत दाता साहब ने फरमाया मेरा भी किबला दुरुस्त है, मेरी मस्जिद का किबला भी दुरुस्त है। लोगों ने कहा ना ना बाबा, हम ये तेरी बात नहीं मानते, मगर बाबा आम नहीं था, बाबा औलिया का ताजदार था, जिनके बारे में अल्लामा ने कहा सैयदे हुजवेर मखदूमे उमम मरकदे ऊपीर संजर्रा हरम खाके पंजाब अस्तमे ऊ जिद्दा गश्त। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं बाबा सैयदे हुजवेर था, वलियों का ताजदार था। फरमाया कि उनकी बरकत से आज पंजाब की धरती जिंदा है। वल्लाह अगर मेरे दाता साहब तशरीफ ना लेके आते तो शायद हम भी किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी ईसाई की औलाद होते। दाता साहब ने तशरीफ लाके हमारे बड़ों को कलेमा पढ़ा के मुस्तफा का उम्मती बना दिया। तो हजरत दाता साहब वो हस्ती हैं, लाहौर तशरीफ लेके आए, मस्जिद बनाई, लोगों ने एतराज किया तो मेरे दाता साहब गरीब नवाज ने फरमाया आ जाओ, बताऊंगा मस्जिद का किबला ठीक है और अली हजवेरी दाता साहब का अकीदा भी ठीक है। दाता साहब ने नमाज पढ़ाई,
कहा आ जाओ, लोग कहने लगे किबले की तरफ रुख नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी। दाता साहब ने फरमाया सफ़े सीधी रखो। हजरत दाता साहब ने शहर लाहौर में खड़े होके, लाहौरियों हमारे बड़ों को शहर लाहौर से काबतुल्लाह का दीदार अता कर दिया और आपने अपने मेहराब से बैतुल्लाह दिखाया, कहा ये देखो। मैं कहता हूं चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। अरे जिनका एक गुलाम शहर लाहौर में खड़ा होके लोगों को लाहौर अपने मेहराब से बैतुल्लाह का दीदार करवा दे, जिनके गुलाम की ये शान है, उनके शहनशाह का आलम क्या होगा। इस वास्ते ये मस्जिद हमारी आबाई मस्जिद, बुजुर्गों की मस्जिद। मैं अभी देख रहा था 1910 में हमारे बुजुर्गों ने, इस इलाके के बुजुर्गों ने इस मस्जिद को आबाद किया और इस मस्जिद की बुनियादों में हजरत मियां शेर मोहम्मद रब्बानी की जात शामिल है। आप वो हस्ती थे कि जिनकी बरकत से ये मस्जिद बनी और क़यामत तक आबाद रहेगी। हजरत मियाँ साहब के गुलाम है सारे हम लोग। हजरत मियाँ साहब की बात अर्ज करके तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ महफिल को आगे लेकर चलते हैं। हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका तकिया कलाम था बेलिया। आज भी उनके आस्थाने पे जितने गुलाम हैं सारे बेली हैं। आज बड़े बड़े पीरों के मुरीद हैं, मगर मेरे मियाँ साहब के जितने भी दरवेश हैं सारे ही वो मियाँ साहब के बेली हैं और सारे ही बाशरा हैं। यकीन मानिए आज भी मियाँ साहब की दरगाह पे हाजिर हों तो जो तरबियत मियाँ साहब की थी उसका फैजान आज भी नजर आता है। हजरत मियाँ साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप शरकपुर शरीफ में जलवागर थे, तुहाडे ते साडे वड्डे ज्यादातर जुमा बेली मियाँ साहब को ही पढ़ते थे। मियाँ साहब दा बेली चले ओ दूरों जुमा पढ़न के। अज मैं मियाँ साहब सरकार को जाके जुमा पढ़ना, आंदे आंदे पैदल विचारे आंदे सन। जदों पहुंचे ते जुमा गुजर गया, मुरीद रोई जावे रोई जावे रोई जावे। मियाँ साहब ने फरमाया बेलिया होया कि ये उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। फरमाया बेलिया होया कि ये सरकार जुमा पढ़न निकले आसी। फरमाया कि जुमा ते रह गया। फरमा हुजूर जुमा पढ़न निकले आसी रह गया। फरमाया रोना क्यों, मैं जुमा नहीं हो पढ़िया। सरकार तुहाडा हुक्म सी जुमा जांदा सी, मैं जुमा पढ़ के आया वहां कि मियाँ साहब की जियारत हो जाएगी, किते मेरा जुमा ना रह जावे। ए साडे बड़ियां दी तरबियत सी कि पीर नूं मिलना ओने में जेड़ा शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारन वाला होवे। जदों मियाँ साहब को लाया फरमाया जुमा पढ़ ले आए, फिर भी रोई जाना, वजह क्यों बेलिया। सरकार जुमा ते पढ़िया पर तुहाडे पीछे नहीं पढ़िया। फरमाया पढ़ते आया ना, अल्लाह दा शुक्र अदा कर। सरकार पढ़ आया वहां। फरमाया फिर रोना क्यों, सरकार तुहाडियां गल्लां तो महरूम रह गए, तुहाडियां गल्लां नहीं सुनिया, गुफ्तगू नहीं सुनी। मियाँ साहब चारपाई ते सन, थल्ले फर्श ते आ गए। जुमे दी पूरी तकरीर हजरत मियाँ साहब ने फिर सुना छड़ी। बेली फिर रोई जाए। फरमा बेलिया पहले भी रोना सी, हुन भी रोई जाना, वजह की है। सरकार मेरी खातिर एडा बड़ा करम के इतनी बड़ी तकरीर सुना छड़ी। फरमाया ए पूरी ओही तकरीर है जेड़े मजमे नू सुनाई सी। सरकार ओ मजमा सी ते मैं कल्ला वां। फरमा बेलिया तू भावें कल्ला है लेकिन सुन ले, जिदी खातर पहले नू सुनाई सी तेनू कल्ले भी बना के ओ खातिर ही सुनाई। ये वो लोग आज हमारे यहाँ तो ये होता है माजरत के साथ मजमा कम हो तो कदीम भी नहीं आते, ना खां भी नहीं आते। कहते असी जो दो पढ़ी तो मजमा भखिया होगा। मैं कहा मजमे की खातिर चलिया पढ़ना हो रहे तो रब की खातिर पढ़। मन कान लिल्लाही का अल्लाहु कहू, रब की खातिर पढ़ के ते वेख फिर वेख रब केड़े केड़े रंग तेनू ला छड़े। इस वास्ते आज की ये महफिल पाक जिसकी सदारत यादगार असलाफ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सुलेमान साहिब सियालवी आप फरमा रहे हैं और साथ साथ इस महफिल पाक की सरपरस्ती जनाबे महर हाजी मोहम्मद शरीफ साहब फरमा रहे हैं। और आज की इस महफिल पाक में स्टेज की जीनत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ साहिब नक्शबंदी
मेरे बाएं जानिब इस मस्जिद के मेहमान, इस मस्जिद के अजीम रूह रवा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद गुलाम रसूल साहब नक्शबंदी, अभी मेरी नजर पड़ी कुतुबे शाहदूर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मियां मोहम्मद आसिफ साहब की तशरीफ ले आए हैं। बड़ी बात है, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कुछ ही बहुत मेरा भी मियां साहब आ गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मियां साहब तशरीफ लेके आओ सरकार। वाह 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 वाह, मियां साहब तशरीफ ले आए थे। एक अठवा की माशाल्लाह कितने जाने ने आ गए ने, दादे ना को भाग्य सी इंशाल्लाह ज़ियारत करनी है माशाल्लाह। ये साडे मुर्शिद ने ना कि मुर्शिद दा दीदार है वाह, मगर जिस मुर्शिद के गल मेरे ताजदारे हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाई हो कि नदियां दा ताजदार मुर्शिद दा दीदार है बाहू, मैं तो लख करोड़ा अच्छा हूँ, दुआ करो अदियो के बेला आवे मदीने वाले दा दीदार हो जाए। तो सामने गिरामी कदर, आज की इस महफिल पाक की सरपरस्ती जनाब हाजी महर मोहम्मद शरीफ साहब फरमा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम बनते जाएंगे। अभी जनाबे हमारे इलाके की अजीम शख्सियत जनाब तसव्वुर साहब की तशरीफ लेके आए, इन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज़्यादातर अहबाब के नाम नहीं पता, मगर जो जो आए हैं अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह करीम सबका नबी पाक अलैहिस्सलाम का ठीक है। आज की इस महफिल की सरपरस्ती इंतजामिया मस्जिद आज़ा कर रहे हैं, जिसमें शामिल है मोहतरम जनाब मोहम्मद असगर भट्टी साहिब, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अशरफ उर्फ जज साहिब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद मुनस साहिब, मोहतरम जनाब हाफिज नज़ीर अहमद साहिब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद जुबैर साहिब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद जुल्फ़िकार साहिब, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद शफीक साहिब। आज की इस महफिल पाक में अभी कुछ ही देर के बाद कसीर तादाद में उलमाए किराम तशरीफ लेके आएंगे। इंतजामिया का भी तज़किरा अभी ही करता जाऊँ। इस जलसे की महफिल की इंतजामिया में शामिल हैं जनाब हाफिज अली रजा साहिब, डॉक्टर मोहम्मद जैन साहिब, मोहम्मद कासिम, हाफिज मोहम्मद उवैस, हाफिज मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सलामत, हाफिज हसन भट्ट साहिब, हाफिज मुज़म्मिल हुसैन, मोहम्मद आकिब, हाफिज मोहम्मद फैसल, हाफिज मोहम्मद सुफियान व मोहम्मद फहद इलियास साहिब। इन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया। सामने गिरामी कदर, आइए इन्हीं जुमलों की रौनक में गुजारिश करूँगा नाम के जनाब मोहम्मद अरसलाम खत्मी साहिब से दुआएं करीम आका की बारगाह में हाजिरी लगवाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नहीं जी मजमा आज बोलेगा, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रास्ते साफ बताते है कि आप पाते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप पाते हैं। और चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐवें रल दिन लोकी, ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी, ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी ओ तुसी जे बुला का रुख टुर पैंदे ने। मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लैंदे ने। मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लैंदे। हो तेरे गिन गिन दसा, हो तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोहणिया। तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोक, ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी ओ तेरे नाल वसदा सावां दा जहान। तू ना होवे सोहणिया ते दुनिया वीरान। तू ना होवे सोहणिया ते दुनिया वीरान। ओ पया बसे जग सारा, पया बसे जग सारा तेरे नाल सोहणिया। पया बसे जग सारा तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी, ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल, बेमिसाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी तेरे नाल सोहणिया। ऐवें रल दिन लोकी। माशाअल्लाह। सामिने गिरामी कदर थे जनाबे मोहम्मद अरसलान मदनी साहब। सामिने गिरामी कदर मेहमानान गिरामी में तशरीफ़ लेके आए जनाबे तसव्वुर अली सफरी साहिब, जनाबे चौधरी मोहम्मद वारिस साहिब और दीगर इंशाअल्लाह मेहमानान की आमद का सिलसिला अभी जारी व सारी है। जनाबे मोहम्मद अकरम साहब भी तशरीफ़ लेके आए, उन जरगर साहब उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सामिने गिरामी कदर आज की ये महफिल पाक जिसके अंदर
हमारे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आसिफ जमाली साहब अलील हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह करीम उनको भी सेहत व आफियत अता फरमाए। आज की इस महफिल पाक की सदारत रूहानी तौर पर तो हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सुलेमान सेलवी साहब फरमा रहे हैं। उनके बरादरम को अचानक फालज हुआ, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनकी जगह हमारे पास सदारत करने वालों की कमी नहीं। अभी बड़े बड़े आले रसूल भी तशरीफ़ ले आएंगे। मेरे दाएं और बाएं दोनों ही माशाल्लाह साहिब सदर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब, और इधर माशाल्लाह कुतुब शाहनूर जनाब हज़रत मियाँ मोहम्मद आसिफ साहिब मद्दज़िल्लहुल आली आप तशरीफ़ फरमा हैं। सामीन गिरामी कदर, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद का महीना है, खुशियों का महीना है, बरकतों का महीना है। आप आए नहीं, मुस्तफ़ा का करम है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी माएँ बहनें बेटियां भी तशरीफ फरमा हैं। दोबारा फिर दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि सुबहान अल्लाह या माशाल्लाह, ये हमारे मर्द हज़रात कहेंगे। हमारे फुक़हा ने फरमाया कि औरत की आवाज़ भी औरत है। औरत को बुलंद आवाज़ से नात पढ़ने की जो गैर महरम के कानों तक पहुँचे इजाज़त नहीं है, तो शोर की तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो खुदारा दस्त बस्ता अपनी बहनों से बेटियों से गुजारिश करूँगा कि अपनी आवाज़ों को पस्त रखें कि जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो अल्लाह करीम हम सबको एहतराम मस्जिद करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल इंशाअल्लाह जारी व सारी है। सना खां आज़ाद तशरीफ भी ला रहे हैं। अब मैं गुफ्तगू नात खानी के लिए दावत दूंगा। उससे कबल गुफ्तगू के लिए बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अल्लाह दिता नक्शबंदी साहिब से गुजारिश करूँगा कि अपने मलफूजात से हम सबको नवाजें। आलम के गुफ्तगू है, इस्तकबाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मतो शाने मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब लन्फ़द्दू मिन हौलिक, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम उलमाए किराम, सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपना एहसान है कि उस रब्बिल यज़ल ने हमें इकट्ठे बैठकर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप
सख्त दिल होते, तंग दिल होते, लन फद्दू मिन हौलिक, तो जो आपके गर्द लोग जमा हैं, इतने लोग कभी भी आपके गर्द जमा ना होते। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक के हसना ही है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार और हुजूर की मोहब्बत ही है कि लाखों अफराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जमा हो गए। और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक के हसना ही हैं कि कोने कोने में, दुनिया के हर हर गोशे में दीन इस्लाम का चिराग जल रहा है और दीन इस्लाम चमक के उभरा है। ये महज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यार का सिला है। हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मुमिनीन हज़रत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक क्या हैं, हुजूर के अखलाक क्या हैं। अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर के अखलाक के बारे में क्या पूछते हो, सारे का सारा कुरान हुजूर के अखलाक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको अखलाक के आला मनसब पर फाइज किया है। हुजूर के अखलाक क्या पूछते हैं। मुल्ला जीमन रहमतुल्लाह ताला अलैह अलिफ लाम मीम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएं देखी तो अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएं पसंद आ गईं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुजूर की बारगाह में अलिफ लाम मीम का परवाना देकर के भेज दिया। तफसीर करते हुए फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुल्फों को गुस्ल मुबारक देकर जब कंगी करने लगे तो अभी कंगी मुबारक जुल्फों में थी तो जुल्फों ने अलिफ की शक्ल इख्तियार कर ली। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी ये अदा इतनी पसंद आई कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, जा मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाके कह दिया, हबीब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अलिफ। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्फों से कंगी निकाली तो जुल्फों ने कुंडल मारा तो लाम की शक्ल इख्तियार कर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा भी पसंद आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दे भेजा, ए हबीब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लाम। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुल्फों को कंगी मुबारक करके यूं सर को झटका दिया तो जुल्फों ने कुंडल मारा तो मीम की शक्ल इख्तियार कर गई। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा भी पसंद आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, है हबीब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलिफ लाम मीम। यूं तो सारा कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। एक बुढ़िया आती है मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पे, यूं हुजूर को हाथ के इशारे से बुलाती है। अल्लाह के नबी को, अंबिया के सुल्तान को वो औरत हाथ के इशारे से बुलाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस को छोड़कर उस औरत की बात सुनने के लिए चले जाते। वो औरत अपनी बातें करती चली जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी उन सहाबा में शामिल हैं और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हैं, इंतजार में हैं कि कब इस बुढ़िया की बातें खत्म हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास वापस आके हमें दीन की बातें सिखाएं। इंतजार में बैठे, वक्त गुजरता गया।
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उठ करके हुजूर अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत तो पागल है, ये जिसे अपनी बातें सुनाना शुरू कर दे, या रसूलल्लाह इसकी तो बातें खत्म नहीं होती, ये तो बातें करती चली जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे मदीने के अंदर इसकी बातें कोई नहीं सुनता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, जिसकी पूरे मदीने के अंदर कोई बातें नहीं सुनता तो मैं मोहम्मद भी उसकी बातें ना सुनता। ये अखलाक है हुजूर अलैहिस्सलाम की, ये मोहब्बत और प्यार है हुजूर अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत के साथ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जब गज़वा बदर हुआ ना, जब गज़वा बदर हुआ तो काफिरों को शिकस्त हो गई, मुंह छुपाते फिरते थे। तो मस्जिद नबवी शरीफ के, मस्जिद हराम के अंदर, सहने हरम के अंदर दो शख्स बैठे बातें कर रहे थे। उनके अंदर एक उमैर बिन वहब और दूसरा सफवान बिन उमैया था। बातें कर रहे। सुफियान कहने लगा कि ए उमैर, मुसलमानों ने चंद सौ होकर हमें हजारों की तादाद में हमारे लश्कर को शिकस्त दे दी है और हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुंह छुपाते फिरते हैं, गलियों में गुजरते हैं तो सर झुका के चलते हैं, घर के अंदर सर उठा के बात करने का मौका नहीं मिलता। मुसलमानों ने ऐसी शिकस्त ली है। सफवान ने जब ये बात की तो उमैर कहता है, मेरा भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं मकरूज भी हूं और बच्चों की कफालत भी मेरे जिम्मे है। अगर बच्चों की कफालत मेरे जिम्मे ना होती और मैं मकरूज ना होता तो मैं मदीनातुल मुनव्वरा जाता और माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी को मैं शहीद कर देता। ये कौन कह रहा है? उमैर बिन वहब ये अल्फाज कहता है। सफवान ने जब ये अल्फाज सुने तो पूरे ना समाया और कहने लगा, क्योंकि वो अमीर था, दौलतमंद था, कहने लगा कि अगर मैं ये कहूं कि तेरा कर्ज भी मैं अदा करता हूं और तेरे अहलो अयाल की कफालत की जिम्मेदारी भी अपने जिम्मे लेता हूं और जिस तरह अपने बच्चों की कफालत करता हूं इसी तरह तेरे बच्चों की कफालत भी करूंगा, तो क्या फिर भी तेरा यही मौक़िफ़ रहेगा? क्या फिर भी तो अपनी बात पे कायम रहेगा? वो कहने लगा, हाँ, अगर तो ये जिम्मेदारियां उठा लेता है तो फिर मैं मदीनातुल मुनव्वरा जाऊंगा और मुसलमानों के नबी को माज़अल्लाह कत्ल करूंगा। तैयारी हो गई, एक खंजर उठाया और जहर के अंदर उसको बुझा दिया। मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जो ही मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर दाखिल हुआ तो चलता चलता मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ बैठ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज फरमा रहे थे। जो ही बैठा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैर को गर्दन से पकड़ लिया और पकड़ करके उठा दिया और हुजूर की बारगाह में हाजिर कर दिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उमैर वही शख्स है कि बदर के अंदर ये हमारा मद्दे मुकाबिल था और या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस नौजवान को देखा है, मैंने इस बंदे को देखा है, ये मदीनातुल मुनव्वरा के फुला कोने पे अपनी तलवार को नियाम से बाहर किए बैठा था और इसकी तलवार जहर आलूद है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, पहले तो इसकी गर्दन को छोड़ दे। फरमाया कि ए उमर, पहले इसकी गर्दन को छोड़ दे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गर्दन छोड़ दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, उमैर किस इरादे से आया है? कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने बदर में जो हमारे कैदियों को गिरफ्तार किया है उनके हवाले से बात करने आया हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, दिल की बात बता, क्या चाहता है, किस वजह से आया है? वो कहने लगा, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है, बस अपने कैदियों के बारे में बात करने आया हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमैर, सहने हरम के अंदर, सहने हरम में सफवान के साथ जो तू वादा लेके आया उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? हक्का बक्का रह गया, रंग फाक हो गया, परेशान हो गया और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं और सफवान ये बातें कर रहे थे तो और कोई भी मौजूद नहीं था।
कि जिसने हमारी बातें सुनी हो तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये बातें किसने बताई हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे मोहम्मद बनाया है मुझे उसने ये बातें बताई हैं। ये अखलाक है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। बस इतनी बात सुनना थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन में गिर पड़ा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को चूमा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये हुजूर के अखलाक हैं, ये हुजूर की मोहब्बत है कि जो भी आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा तकता है, हुजूर की गुफ्तगू सुनता है तो दिल शिकार हो जाता है, हुजूर के कदमों में गिर पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमें अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सामने गिरामी कदर तशरीफ़ लेके आए मेहमान उलमाए किराम में जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अल्लादाद साहिब, तशरीफ़ लेके आए हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शहराज साहिब हज़ारवी। आज की अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल पाक जिसमें दस्तार फजीलत भी है, वो हुफ़ाज़ान गिरामी के जिनकी दस्तार बंदी की जाएगी उनमें शामिल हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद तौसीक साहिब, हाफिज़ उबैदुर रहमान साहिब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अदील साहिब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अदनान साहिब। इनके और इनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करीम ये एजाज़ हर वालिदैन को नसीब फरमाए। अब चूँकि दस्तार फजीलत की बात है तो बात एक आई वो मैं करता जाऊँ। आज अल्लाह का फजल है हम वो कुरान पढ़ाते हैं कि कुरान भी पढ़ाते हैं, मुस्तफ़ा का आशिक भी बनाते हैं। इस वास्ते के मेरे मियाँ साहब ने फरमाया ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान नबी विच आया ओया मालो का खबर ना काई बस खासा रमज़ान पाया ते कदर नबी दा की जान ओ दुनियादार कमीने ओ कदर नबी दा जानन वाले ओ सो गए बिच मदीने ते खासा दी गला मांगे नहीं मुनासिब करनी ओ मिठी खीर पका मोहम्मद ते कुत्ते आगे तरनी के जो किसे दा आशिक हुंदा ओ से दी गल करदा सो सो मकरे बहाने करके ओ दे मरने मरदा। आज सारे हाफ़िज़े कुरान है। मैं कहता हूं ये बड़ी बड़ी डिग्रियां ये कब्र में काम ना आएंगी। अगर कोई डिग्री कब्र और हशर में काम आएगी या कुरान की काम आएगी या साहिबे कुरान के प्यार की काम आएगी। आज बड़े बड़े लोग हैं, मैं कहता हूं बुखारी पढ़ी पर बुखारी ना आई। बुखारी पढ़ते पढ़ते बुखार आ गया और बिना इश्क़े मोहम्मद के जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार, उसको नहीं आती बुखारी। हम कुरान भी पढ़ाते हैं, आशिक़े साहिबे कुरान भी।
आज दस्तार बंदी की महफिल है, बड़े खुश नसीब हैं वो हुफ्फाज जिनको यहाँ दस्तार पहनाई जाएगी, उनके वालिदैन को कयामत के दिन जन्नत में पहनाई जाएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब कयामत का दिन आएगा, बड़े नूरानी, बड़े बड़े नूर वाले, दस्तारों वाले, बड़े बड़े ताज वाले, बड़े बड़े लोग आएंगे। मलाइका कहेंगे या अल्लाह ये कोई नबी आ रहे हैं। रब फरमाएगा ना ना, नबी नहीं, मेरे यार मुस्तफा की उम्मत के हाफिजे कुरान के वालिदैन आ रहे। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन क़रा, फरमाया कि जिसने यहाँ पे क़रा हाफिजा के माना में फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, व आमिला बिहा, और उस कुरान पे अमल किया, कयामत के दिन 10 लोगों की शफाअत करवा के जन्नत में लेके जाए। दस्तार की महफिल हुई, हाफिजे कुरान के सरों पर दस्तारें बांधी गई, और मिलाद का महीना है। आओ मैं अपने आका की अम्मा जान और आका के अब्बा जान की बात कर दूं। आज बड़े बड़े बेईमान मुस्तफा का कलिमा पढ़ने वाले मुस्तफा के वालिदैन को काफिर कहते हैं। मैंने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और नजदियों कलिमा पढ़ाने का भी एहसान है, कलमा मुस्तफा का। मैं कहूं तेरा प्यो पढ़े ते पढ़ के मुसलमान हो जाता है, जिदा कलमाए ओदे मां प्यो क्यों नहीं मुसलमान ने। मौलाना साहब ने तकरीर की, दस्तार की महफिल थी, था महकमा, और कहने लगा हाफिज़े कुरान के बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी, कयामत में उनके वालिदैन को नूर के ताज पहनाए जाएंगे। साथ ही मान कहने लगा माज़अल्लाह हुजूर के वालिदैन तो काफिर थे। बाबा था जलाल में आया, उसने पकड़ी दस्तार, मारी मौलवी के मुंह पे, कहा चला गया में साडा पुत्र कुरान पढ़े, याद करे, कुरान पढ़ के साडा पुत्र साडे सिरों ते ताज पवाएगा। और जिस आमिना दे पुत्र उत्ते कुरान उतरिया है, वो क्यों नहीं जन्नत अंदर जाएगी। कुरान पढ़ाओ, तुहाडा ते साडा बच्चा पढ़े, जन्नत अंदर जाएगा। जिदे पुत्र ते कुरान उतरिया है, वो अब्दुल्ला ते आमिना जन्नत अंदर क्यों नहीं जाएंगे। इस वास्ते असी कुरान पढ़ने भी हैं, पढ़ाने भी हैं, नाले मुस्तफा दा आशिक भी बने। इस्तकबाल कीजिए जनाबे, आज इनकी दस्तार भी है, हाफिज मोहम्मद तौसीक साहब का नात भी सुनाएंगे। इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अज़मत कुरान, अज़मत साहिब कुरान, अज़मत वालिदैन मुस्तफा। तमाम अहबाब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए, जिदा जग परवानाए, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दनानाए, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दनानाए, बाबाए ज़हरा दा हसनैन दनाना हे बाबाए ज़हरा दा हसनैन दनाना। सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि
या हबीबल्लाह। मशहूर ज़माना कलाम आवी जावल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा 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 वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा। तेरिया हमदात नाता पढ़ता है तेरा खुदा। तेरिया हमदात नाता पढ़ता है तेरा खुदा। सारिया हमदात नाता वाले हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा। तू मोहम्मद तू आमद तू दाता तू करीम। तू मोहम्मद तू आमद तू दाता तू करीम। सोने सोने प्यार नावा वाले हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा आवी जा। जे कदम तेरा पवे ते बस पवे साडा भी घर। जे कदम तेरा पवे ते बस पवे साडा भी घर। सोने 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 नूर कदमा वाले हुण आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा 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 वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा। कौन मेरे दर्द वंडे सारे जग दे दर्दिया। कौन मेरे दर्द वंडे जग दे सारे दर्दिया। सारे जग तो बद के दर्दा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा आवी जा। ओ महफिल रोशन हो जाती है ओ महफिल रोशन हो जिते सोना तेरा बेड़ा है। आवी जा वल्लैल जुल्फा वाले हुण आवी जा हुण आवी जा हुण आवी जा। सामने गिरामी कदर दौरान नात तशरीफ लेके आए मुजाहिद अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब पाक पत्नी। अल्लाह करीम हज़रत के इल्म फ़ज़ल में बरकतें अता फरमाए। गिरामी कदर अहबाब ज़ी वकार, आज की ये महफिल हमारे हम मकतब हमारे सीनियर साथी जामिया निज़ामिया रिज़विया के फाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब नक्शबंदी ने सजाई। अभी इश्तिहार पे मेरी नज़र पड़ी, माशाल्लाह तो पीर भी हैं। ये बस करम है मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान
हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम क़ादरी रिज़वी हज़ारवी रहमहुल्लाह के फैज़ान का क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी बाकमाल शख्सियत थी। जिन जिन लोगों ने उस मर्द कलंदर का दीदार किया वो कहते थे वाकई ये बाबा नहीं, ये और किसी दौर का पुराना बिछड़ा हुआ काफिला इश्क रसूल का सवार है। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 49 साल तदरीस फरमाई और टूटी फट्टी पे बैठ के 27 सबक बीमारी के अयाम में पढ़ाए। बड़ी बड़ी तकरीरों की, ओहदों की ऑफर हुई, बड़े बड़े दौरों की ऑफर हुई, मगर मेरे किबला मोहसिन व मुरब्बी मुफ्ती आजम पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, ओए मैं दौरियां नू नहीं, मैं ते दौरा पढ़ाना है बैठ के। कोई उलमा तैयार करने ने, उस्ताजों को लोगों ने कहना हजरत जी तकरीर पे आ जाएं। फरमाया तकरीर पे आऊंगा, मुझे पैसे दोगे, मेरे हाथ चूमोगे, नारे लगाओगे, मगर मैं बैठकर वक़्त देकर उलमा बना जाऊंगा। तुम्हें तहरीर में भी फन्ने तहरीर के शहंशाह दे जाऊंगा, तकरीरों में भी मुकर्रिरे आज़म दे जाऊंगा, मुनाजिरों में मुनाजिर दे जाऊंगा, मुदर्रिसीन में मुदर्रिस दे जाऊंगा। अब्दुल क़य्यूम क़ादरी हज़ारवी चला जाएगा मगर उसका नाम क़यामत तक बाकी रहे। और ये आज मुफ्ती साहब के फैजान की बरकत है। हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब ने जो इदारा बनाया, केवला मुफ्ती साहब के पास कोई जाता था ना, काका की करना है, उस्ताद जी नमाजा पढ़ाना, जुमा पढ़ाना, ओए आप भी पढ़निया पढ़ा लिया ते की कम किया, दस करना की, फरमा करना की है उस्ताद जी बस हो। फरमा ना काका दीन पढ़ाया सी अगे फैलान, बनाओ इदारे, मदारिस बनाओ, तो सरपरस्ती मैं करांगा। आज उस सरपरस्ती की बरकत है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान की निगाह का कमाल है। अल्लाह ने किबला मुफ्ती साहब की बरकत से अहले सुन्नत को हजारों इदारे दे दिए हैं, जहां पे लाखों बच्चे आज भी कुरान और हदीस पढ़ रहे हैं। इस वास्ते दुआ है अल्लाह किबला करीम मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम क़ादरी रिज़वी हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पे अपनी करोड़हा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अभी ये एक गुलाम रसूल है, पता नहीं कितने गुलाम रसूल किबला मुफ्ती साहब ने तैयार किए हैं। इस्तकबाल कीजिए अजीम नाथ खान जनाब मोहम्मद मोहसिन नक्शबंदी साहब का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशबख्ती है कि उलमा इकराम की जुमर में पढ़ने की सादत हासिल हो रही है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी जामिया के साथ है, जामिया रियाजुल मदीना गुजरांवाला से। तो बड़ी खुशी हुई है, हज़रत साहब जो बातें कर रहे थे, दिली खुशी हुई है माशाल्लाह का। आज बड़ी मेरी सादत है, मेरे लिए बड़ी खुशी है कि उलमा इकराम के मजमे में पढ़ने की सादत हासिल हो रही है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना और आपका सुना कबूल मंजूर फरमाए। आला हज़रत के कलाम के चंद अशार पेश करूँगा, इंशाल्लाह वो पेश करके अपनी हाज़िरी को समेटूँगा। चंद अशार पेश करने हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो फिर इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। चंद अशार आला हज़रत के पेश करने हैं, सभी ने शामिल हो जाना है, कोई लब खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो
ठिकाना है मगर मेरे लिए एकांत तकदीर हर मदीना लिख दे। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल, ये आला हज़रत का वो कलाम है जो हमारे इमाम ने रोज़ा रसूल के सामने बैठकर लिखा, और टिकटिकी बांध कर आप बैठे हैं और क्या लिखते हैं। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा, हाँ अरे गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा। जहन्नम में मुनकर मुनाफिक जलेगा, और जो सुननी है वो तो हमें शाक़े गायूंगे, उनका चर चारा है गारा है गायूंगे, उनका चर चारा है गाजी चर चारा है गाजी चर चारा है गाजी चर चारा है गाजी चर चारा है गारा है गायूंगे, उनका चर चारा है गारा है गायूंगे, उनका चर चारा है गारा है गायूंगे, उनका चर चारा है गा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे
मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जब जा खाने वाले के रास्ते में है जब जा खाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला। किस किस का अकीदा है कि आका हाज़िर व नाज़िर हैं? हाथ बुलंद कीजिए जरा सभी, माशाल्लाह सबका अकीदा। हम सुन्नी हैं और पक्के सुन्नी हैं। हमारा अकीदा है कि आका जिंदा है, हाज़िर व नाज़िर हैं और हमारे दिलों में है। कहिए जरा सुभान अल्लाह। कि तुम जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्ला, वल्ला तू जिंदा है वल्ला। अरे जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्ला। अरे गलाज़त का यूं ही बलंदा है। हम क्या कहेंगे? तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तो ज़िंदा है वल्ला तो ज़िंदा। ऐसे नहीं, आरी शेर पढ़ रहा हूँ और अकीदा बयान कर रहा हूँ। उलमा किराम तशरीफ फरमा है। अब शर्माना नहीं, हाथों को बुलंद करके कह देना है तू ज़िंदा है वल्ला तो 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 ज़िंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रज़ा मन है दम में ना नाराज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना नाराज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहा तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाला